हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ हाउ मीन्स होता है कैसे या किस प्रकार से। डू हो गई हेल्पिंग वर्ब, बी नो मतलब हम जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि हम किस प्रकार से जानते हैं। और क्या जानते हैं, दैट मतलब कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे मतलब सामान्य जो लोग थे ना, टू मतलब होता है भी, उन लोगों ने भी क्या किया है, कॉन्ट्रीब्यूटेड मतलब योगदान दिया है। किस चीज में योगदान दिया, तो लिखा है टू द फ्रीडम मूवमेंट में, मतलब आजादी के आंदोलन में उन लोगों ने भी योगदान दिया। ये बात हम किस प्रकार से जानते हैं, ये हमसे पूछा गया है। इसका आंसर देखते हैं। तो इस आंसर में हमको क्या बताना है, हमको लोगों का योगदान बताना है। तो हम क्या करेंगे, उन समान लोगों के एग्जाम्पल लिख देंगे, उनके कार्य लिख देंगे। तो हम इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि उन लोगों ने भी क्या किया है, आजादी के आंदोलन में योगदान दिया है। तो आंसर को देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, इन द टेक्स्ट मतलब पार्ट में जो लुइस फिशर है ना, राइट्स मतलब लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं, ऑफ हाउ मतलब किस प्रकार से, आ स्मॉल फार्मर एक छोटा सा किसान। अब किसान का नाम लिखा है, किसान का क्या नाम था, राजकुमार शुक्ला था। कहां का रहने वाला था, फ्रॉम अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट मतलब एक छोटे से जिले का रहने वाला था। वो क्या करता है, हेल्प्स मतलब मदद करता है। काय मदद करता है, तो लिखा है टू ब्रिंग आउट मतलब लाने में। क्या लाने में मदद करता है, ए वेरी प्रोमिनेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, और चेंज मतलब होता है परिवर्तन। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में मदद करता है। क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला जी जो थे ना, वो कहाँ गए थे, गांधी जी को इन्वाइट करने गए थे भाई चंपारण की समस्या को सॉल्व करें। तो उसने क्या किया है, एक बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस लाया है। तो उसका हमने क्या बता दिया, उसका कार्य बता दिया। तो इस प्रकार से सिद्ध हो रहा है कि सामान्य लोगों ने भी क्या किया है, आजादी के आंदोलन में योगदान दिया है। तो पहला एग्जाम्पल किसका हो गया भाई, एक किसान का हो गया। तो क्या लिखा है, ए स्मॉल फार्मर एक छोटा सा किसान था। अब उसका किसान का नाम ही तो लिखा है, क्या लिखा है, राजकुमार शुक्ला। और कहां का रहने वाला था, तो लिखा है फ्रॉम अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का छोटे से जिले का रहने वाला था। वो क्या करता है, हेल्प्स मतलब मदद करता है। काय मदद करता है, टू ब्रिंग आउट मतलब लाने में। क्या लाने में, अ वेरी प्रोमिनेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, और चेंज मतलब परिवर्तन लाने में मदद करता है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड को देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, प्रोफेसर कृपलानी, जो प्रोफेसर कृपलानी थे ना, वो क्या करते हैं, रिसीव्ड मतलब रिसीव्ड करते हैं। किसको रिसीव्ड करने गए थे, गांधी जी को गए थे। कहां गए थे, एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे गए थे। क्या लिखा है, प्रोफेसर साहब क्या करते हैं, रिसीव्ड करने गए थे। किसको रिसीव्ड करने गए थे, गांधी जी को। कहां गए थे, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे गए थे। और कब गए थे, एट मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि में गए थे। और किसके साथ, विद मतलब के साथ, आ लार्ज बॉडी, लार्ज बॉडी का मतलब है अधिक संख्या है। और किसकी अधिक संख्या, ऑफ स्टूडेंट की। और किसके साथ, विथ हिम मतलब उनके साथ में गई हुई थी। ये सेकंड एग्जांपल हो गया। तो क्या बता दिया सेकंड में, प्रोफेसर कृपलानी क्या करते हैं, रिसीव करने गए थे। किसको, गांधी जी को करने गए थे। कहां गए थे, उस स्थान का नाम लिखा है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गए थे। कब गए थे, एट मिडनाइट मतलब आधी रात में गए थे। किसके साथ गए थे, विद द लार्ज बॉडी मतलब अधिक संख्या के साथ। किसकी, ऑफ स्टूडेंट की। और किसके साथ थी वो अधिक संख्या, विथ हिम मतलब उनके साथ। ये सेकंड हो गया। थर्ड को देख लेते हैं। तो थर्ड में क्या लिखा है, आ वास्ट मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड मतलब होता है भीड़ को बोला जाता है। और क्या करती है, ग्रीटेड, ग्रीटेड मतलब होता है अभिवादन करना। और कहने का तात्पर्य है स्वागत करती है। कौन ने स्वागत किया, आ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड मतलब स्वागत करती है। किसका, गांधी जी का स्वागत करती है। अब गांधी जी का स्वागत कब हुआ था, तो लिखा है बैन मतलब जब, ही मतलब वह प्रोनाउंस आ गया गांधी जी का, वह पहुंच, रीच्ड मतलब होता है पहुंचना। कहां पहुंच गए थे, मोतीहारी पहुंच गए थे, तब उनका स्वागत किया गया था। थर्ड में क्या बताया जा रहा है, आ वास्ट मल्टीट्यूड मतलब एक विशाल भीड़ क्या करती है, ग्रीटेड मतलब स्वागत करती है। किसका, गांधी जी का। अब गांधी जी का स्वागत कहां पर हुआ, तो लिखा है बैन मतलब जब, ही रीच जब वह पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, मोतीहारी पहुंच जाते हैं। फोर्थ को देख लेते हैं। तो फोर्थ में क्या लिखा है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब हजारों की संख्या में जो लोग थे ना, क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब होता है प्रदर्शन करना होता है। उन्होंने प्रदर्शन किया था। कहां, अराउंड मतलब चारों ओर। किसके चारों ओर, द कोर्ट रूम के चारों ओर। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हजारों की संख्या में जो लोग थे ना, वो क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब प्रदर्शन करते हैं। कहां प्रदर्शन करते हैं, अराउंड मतलब चारों ओर। किसके चारों ओर, कोर्ट रूम के चारों ओर प्रदर्शन किया। जब उनका वो केस चल रहा था चंपारण में, तो गांधी जी केस देख रहे थे, तो लोग क्या करते हैं, उस कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करते हैं। इस आंसर में क्या बताया जा रहा है, तो चार एग्जाम्पल ही तो बताए जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल किसका था, स्मॉल फार्मर राजकुमार शुक्ला का था। दूसरा प्रोफेसर साहब का था। और तीसरा किसका था, वास्ट मल्टीट्यूड मतलब विशाल
साल भीड़ का था और चौथा किसका था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल का। उनका वर्क लिख दें भाई, काम लिख दें, उन्होंने क्या क्या काम की है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस आंसर में आगे देखें क्या लिखा है, दिस शो मतलब यह दिखाता है, मतलब उनके ये कार्य क्या है हमको दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, दैट मतलब कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे ना, टू मतलब भी, उन लोगों ने भी क्या किया है, कॉन्ट्रीब्यूटेड मतलब योगदान दिया है किस, टू द फ्रीडम मूवमेंट, किसमें दिया है, आज़ादी के आंदोलन में। और कौन सी आज़ादी, इन इंडिया मतलब भारत की आज़ादी के आंदोलन में उन लोगों ने भी क्या दिया है, योगदान दिया है।